साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। लगातार मैं बिहार चुनाव पर चर्चा कर रहा हूं और बिहार चुनाव पर हमारे साथ वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। मैं इनसे इसलिए बिहार चुनाव पर चर्चा कर रहा हूं कि पुराने अनुभवी नेता हैं, इनसे बातचीत करूंगा। सर स्वागत है। क्या कहेंगे, जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है बिहार का और सियासत गरमाई है, लोग कह रहे हैं कि एक से बढ़कर एक दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। अभी कल भोजपुरी की स्टार खेसारी लाल यादव भी आरजेडी के साथ आ गए हैं। वहां का चुनाव जो है देश की दिशा तय करेगा और बिहार जो है बहुत जागरूक हो गया है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी एबोलिशन एक्ट लागू था, लेकिन वहां आज भी जो है गरीबी रेखा में रहने वाले अति पिछड़े जात के बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास रहने के लिए 2 डिसमिल 4 डिसमिल जमीन भी नहीं है। ऐसे सामंती लोग जो वहां बहुत ज्यादा हैं। स्वराज पार्टी आ गई है, एक जो सामंतियों को प्रोटेक्ट करने के लिए चक्कर में पड़ी है। लेकिन इस बार चुनाव जो है अगड़ा और पिछड़ा इसी पे होगा। पीडीए लागू कर रहे हैं वहां भी क्या? वही हो रहा है। वहां भी अगड़ा बनाम पिछड़ा, अच्छा, वही लड़ाई वहां भी होने जा रही है। और देखिए, निषाद समाज में जो है वीआईपी का जो है सनाप मल्लाह भी जो है उसको भी भागीदारी मिली है और उसको जो है अंतिम समय में कांग्रेस के दबाव में आकर के आरजेडी ने जो है वहां पर उनको एक राज्यसभा और 2 एमएलसी का भी आश्वासन दिया है और 15 सीटों पर लड़ रहे हैं। इस तरह से वहां जो है वोटों का ध्रुवीकरण पहली बार बेसिक रूप से जमीनी स्तर पर होने जा रहा है। एक चीज और देखा जा रहा है कि मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बिहार में बताया गया बड़ा वर्चस्व, लेकिन सर लोकसभा चुनाव में ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे, नहीं लड़े। उतना अलग बात है। अभी कोई लंबा जीवन तो है नहीं कि बहुत पहले से ही राजनीति कर रहे हैं। उनके बाबा दादा भी राजनीति करते रहे हों। लेकिन जन सुराज के जो इस समय प्रशांत किशोर हैं, लगातार वो भी चर्चा में। इस बात को लेकर सर क्या कह रहे हैं? प्रशांत कुमार जी के पढ़े लिखे लोग जो है उसको लाइक कर रहे हैं और अलग बात है, लेकिन अभी उनका जन्म होना वहां बहुत दूर की कौड़ी है। क्या माना जाए, तेजस्वी इस बार अगली बार कुछ सीटों से चूक गए थे, लेकिन जो कुछ दिनों के डिप्टी सीएम बनते हैं और तमाम ऐसी नौकरियां दे दिए हैं, युवा खुश नजर हैं। गांधी मैदान में लोग बैठकर बहस कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार। इस बात को लेकर सर क्या कह रहे हैं? तेजस्वी का क्रेज हाई है, लेकिन ये भाजपा वाले जब चोरी करने से बचे तब ना वोट चोरी करेंगे। इनके पास इतने जुगाड़ हैं, इनके लोग अधिकारी है, ब्यूरोक्रेसी। आप इस तरह से बात करेंगे सर तो शोभा नहीं देता कि भाजपा वोट चोरी करती है। अरे चोरी नहीं करती तो रिजल्ट देख लीजिए ना उसमें तमाम। तो कैसे आप लोग दूर कर पाएंगे इस चोरी? अभी इसको जनता दूर करेगी। अच्छा, जनता दूर करे। जब जनता में आक्रोश बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ी है। याद होगा आपको, पहले एक जमाना था कि 2 क्विंटल गेहूं बेचने पे 10 ग्राम सोना मिल जाता था। किसान तो एकदम बिल्कुल पिसान हो गया है। देश का किसान पिसान हो गया है, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले। अब उनकी हालत सोचिए जिनके पास लैंडेस है। आज जो है बिहार में बहुत से ऐसे 75% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जमीनी हकीकत में उनके पास कोई जमीन है ही नहीं। हमारे यहाँ तो जो है उत्तर प्रदेश में लैंड लॉ रिफॉर्म हो गया था, चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था। यहाँ पर जमींदारी एबोलिशन एक्ट बन गया था, लेकिन बिहार में आज भी 100 एकड़ जमीन लोगों के पास है। एक सवाल सुनिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हाई कोर्ट के जज हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, बड़े पदों पर, तो उनके नाम भी लैंड लॉर्ड रुपए में 100 एकड़ जमीन उनके नाम पे है। तो कैसे बात बनेगी भाई? और कितने लोग जो असली खेती करते हैं। मेरा अपना मानना है खेत उन्हीं के पास रहना चाहिए जो खेती करे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक नियम एक कानून एक होना चाहिए, तो इस पे भी लागू कर देना हो ना। एक नियम एक कानून। हमारे पास 100 एकड़ जमीन है, अब ठीक है, दूसरे किसी को नहीं जाते और अपने परिवार के लोगों को नाम ट्रांसफर कर दें, हटावे। आप खेत के दाढ़े जाते ही नहीं कभी और खेत के मालिक बने रहोगे, ये कौन सा तरीका है? तो और एक सवाल सर, लालू जी पुराने नेता हैं, इस बार टिकट का बंटवारा जो कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि पुराना दिमाग लगा दिए। इस बात को लेकर सर क्या कहेंगे? भाई पुराने तो 9 गंडा होता है, पुराना 10 गंडा होता है। तो पुराने लोगों को, अनुभवी लोगों को देंगे तो उसका असर रहेगा। नए और हटाना भी नहीं है और पुराने को इग्नोर करना भी नहीं है। सबको लेकर, हाँ, सबको लेके चलेंगे। अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित, उपेक्षित, सबको लेके चलेंगे, तब सरकार बनेगी। तो देखिए, हमारे साथ बिहार की सियासत पर बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक राजनारायण बिंद जी। मैं लगातार इनसे बातचीत अपनी कर रहा हूं बिहार चुनाव पर। दूसरी बार मैंने बातचीत किया। मैं बिहार भी जाने वाला हूं, बस कुछ दिनों बाद वहां से भी वीडियो आप सबको मिलेंगे।
तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।